साथियों नमस्कार, जय हिंद। कंपनी ने एक बड़ा डिसीजन लिया है जेड मनी ई बुक सेल के बारे में, जो कि नॉट अप्रूवल हो चुका है। इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग ने इस प्लान को अप्रूवल से मना कर दिया क्योंकि ये मनी रोटेशन प्लान में आता है। और सेकंड थिंग, नॉन वर्किंग इनकम वैसे भी इलीगल। इसलिए मैंने कहा था यहाँ जो लोग आएंगे पिछले वीडियो में, इसके पिछले वाले वीडियो में जाके देखना, यहाँ जो लोग आएंगे डेफिनेटली ये अपना 1799 भी वापस नहीं कर पाएंगे, उनके पूल कंप्लीट ही नहीं होंगे। ये मैंने बताया था क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर अगर मैनेजमेंट भी अपनी 10 आईडी लगाती है और कुछ मेरे जैसे लोग और कुछ मैनेजमेंट के लोग भी यहाँ पर आईडी लगाते तो इन लोगों का पॉसिबल ही नहीं था। और बात ये भी नहीं थी, पर जब भी जनता ज्यादा आती जाएगी तब यहाँ के आने वाली जनता के पूल कंप्लीट होने में समय लगता और ये कहीं ना कहीं उनके पैसे नहीं निकलते 1799। तब जाके दोस्तों आपको लोग ब्लेम करते, कंपनी को ब्लेम करते और जेड पे जो अभी चल रही है वो भी हमारी डिस्टर्ब हो जाती, खत्म हो जाती। मैं बात करता हूँ, एक हमारे साथ ही कॉम्पिटिटर कंपनी आई थी यूबिट पे, आप सबने नाम सुना होगा। वो कंपनी आज कहीं पर भी नहीं है। रीजन, उन्होंने हमारा देख के जेड मनी प्लांट इनकम लॉन्च किया और एक बार नहीं, एक वाला फेल हुआ, फिर दूसरा लाया, दूसरा वाला भी फेल हुआ और उस कंपनी के प्लैटिनम लीडर, गोल्ड लीडर, सिल्वर लीडर छोड़ के चले गए कंपनी को, क्योंकि कंपनी पूल दे ही नहीं पाई। क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन ही ऐसा है, नीचे जाएगा विड्थ बड़ी होती जाएगी और वहां पर पूल कंप्लीट नहीं होंगे। और वो लोग जो नॉन वर्किंग के चक्कर में आए थे, जो विदाउट टीम पैसा कमाने आए थे, वो यहाँ पर कंपनी को ब्लेम करना शुरू कर देंगे और फिर कंपनी आगे सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों जो भी डिसीजन लिया जेड बजाज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने, डेफिनेटली बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मैं कहता हूं अगर प्लान लॉन्च होता ना, कंपनी कम से कम यहां से 10 से 20 करोड़ रुपए इजीली कमा जाती। ये कैलकुलेशन था इस प्लान का। सेकंड थिंग, मेरे जैसे टॉप लीडर भी 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए कमाते, मैं खुद कमा लेता भाई 1 करोड़, इतनी टीम थी। पर मुझे डर था इस प्लान को लेकर, मैं इसलिए वीडियो बनाते टाइम लास्ट में जरूर बताता कि इसमें रिस्क नहीं लेना है। 1799 अपनी मेहनत रेफर अर्न करके लगाना है ताकि ये डूब जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज को लेके मैंने सीएमडी सर से भी बात की थी, अरविंद सर से भी बात की थी कि सर ये प्लान मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि दोस्तों ईमानदारी का पैसा जो होता है, मेहनत टीम बना के वर्किंग करके जो पैसा आता है, जिसमें प्रोडक्ट सेलिंग होती है, जिसमें सर्विस सेलिंग होती है, उसमें अलग मजा है। भले पैसा कम आता है, चाहो तो मैं किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में जाके ना अभी आपको बोल दूं कि 5,000 रुपए दे दो, इसमें आपको 2 महीने में डबल हो जाएंगे। डेफिनेटली आप सभी लोग मेरे ऊपर बिलीव कर देंगे और डेफिनेटली मैं बड़ा इनकम कमा सकता हूं, पर ऐसा मुझे नहीं करना है दोस्तों, ना ही ऐसा कोई प्लान में जेड पे मैं चाहता हूं। और डेफिनेटली आज लास्ट डे कंपनी के सीएमडी सर अरविंद सर ने डिसीजन लिया हम सबका सुन के कि ये प्लान आगे जाके जेड पे के लिए खतरा बनेगा। भले कंपनी इसमें करोड़ रुपए कमा जाएगी, मेरे जैसे लीडर कमा जाएंगे, बट तमाम जनता 90% जनता यहाँ पर ये प्लान में फेल हो जाती। 10% लोग कमा के कंपनी नहीं बढ़ने वाली थी। तो साथियों इसमें हमारा फायदा था, जो कि मैंने लॉस किया है, कंपनी ने अपना खुद का लॉस किया है आपके भले के लिए। कुछ नया लेके आ रही कंपनी जिसमें प्रोडक्ट्स होंगे, जिसमें और सर्विसेज होगी, जिसमें आपको कुछ बेहतर मिलेगा। बने रहना है जेड पे के साथ, क्योंकि ईमानदारी जेड पे ने दिखा दिया और आज मुझे ट्रस्ट पहली बार हुआ है कि कंपनी ने सही निर्णय लिया है। क्योंकि कुछ लोगों ने गाइड किया था इस प्लान के लिए, जो कि कंपनी इसके ऊपर विचार कर रही थी, पर खैर लगा कंपनी को कि सही है, पर शायद वो डायरेक्ट सेलिंग को सही नहीं लगा और उन्होंने अप्रूवल देने से मना कर दिया। और इसके ऊपर कंपनी चाहती तो लॉन्च भी कर सकती थी। इलीगल काम बहुत होते हैं, पर कंपनी ने चाहा कि हमें लाइफ टाइम चलना है, हमारे जो यूजर्स है, लीडर्स है, उनको हमें लाइफ टाइम हमारी जेड पे एप्लीकेशन से पैसा आना चाहिए। ये नहीं कि 2 महीना 3 महीना आ जाए और पूरी कंपनी बंद हो जाए। ऐसा मैं भी नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं डर गया था, क्योंकि बार बार टीम बनाना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों क्लियर कट समझ गए होंगे आप, जेड बाजार का जेड मनी ई बुक सेल प्लान इलीगल था, जो कि कंपनी ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट किया है, अप्रूवल देने को मना किया। और डेफिनेटली ये अच्छा डिसीजन हुआ है। जो समझदार है उनको समझ में आ गया होगा। कुछ डिसीजन होते जो आ जाते फिर कैंसिल करने पड़ते दोस्तों, तो थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, पर आपको जेड पे में बेहतर मिलेगा, ईमानदारी से मिलेगा, अच्छी कंपनी है। अगेन मैं कहता हूं शुरू से ही एमडी जो अरविंद सर है सोच विचार के है, विकास सर सोच विचार के है, उदय सर भी ऐसा नहीं चाहते, पर कुछ लोगों के सजेशन की वजह से थोड़ा सा कंपनी ट्रैक पे चली गई थी ये प्लान बनाने में। और कहीं ना कहीं कंपनी ने शुरू में भी ये नाम बताया था और ये कंपनी देना नहीं चाह रही थी, लेकिन कई सारे लोग पूछते थे सर जेड मनी का, जेड पे का कब होगा, कब मनी प्लांट आएगा, ये बार बार पूछ के कंपनी ने सोचा कि चलो करते हैं, पर ये सही नहीं था और इसके अगेंस्ट मैं खुद ही था और वो आपके लिए था सर। ठीक है, तो साथियों अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। खैर मेरे पैसे आने वाले थे,
बहुत बड़े, उसको थोड़ा सा रोक लग गई है, नहीं तो मेरे काफी बड़े पैसे आने थे इस प्लान से। कोई बात नहीं दोस्तों, आपका पैसा नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर ये काम था कि किसी का पैसा फंसा के किसी को पैसा आना था, तो ये काम गलत था साथियों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ये अपडेट सभी तक पहुंचाई है। जेड मनी प्लान को स्थगित दी गई है। जेड मनी मनी प्लांट ई बुक प्लान लॉन्च नहीं होगा। इस प्रकार का कोई भी प्लान नहीं आएगा जिसमें विदाउट वर्किंग आपको पैसा आएगा। अगर विदाउट वर्किंग पैसा चाहिए तो रैंक लीजिए, कंपनी का सीटीओ आएगा, उसमें से पैसा आ जाएगा आपको, तो आप सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम बनिए दोस्तों। डेली आपको कंपनी नॉन वर्किंग वैसे भी दे रही है, जो रॉयल्टी के हिसाब से आता है वो इलीगल है, सॉरी वो लीगल है, जो रॉयल्टी सीटीओ से आती है। पर किसी की ज्वाइनिंग से फालतू का पैसा इधर से उधर, वो ठीक नहीं है साथियों। बाकी इसमें कोई ठीक से ना सर्विस था, ना कोई प्रोडक्ट नाम का चीज था। ई बुक कोई प्रोडक्ट वैसे खास माना नहीं जाता। तो दोस्तों फिजिकल प्रोडक्ट मिलने वाले, बेहतर सर्विसेज मिलने वाले आने वाले टाइम में जेडपे के अंदर बने रहिए। ईमानदार कंपनी है, जेन्युइन कंपनी है, लॉन्ग लाइफ चलने वाली कंपनी है, इसीलिए ये डिसीजन लिया गया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।